तो पेशवा शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग हुआ था वो कहाँ, बहमनी सल्तनत में। पेशवा का अर्थ क्या होता है? पेशवा एक फारसी शब्द है। कहाँ का? फारसी, भारतीय नहीं है, फारसी शब्द है। और पेशवा का मतलब होता है प्रमुख नेता, है ना, या किसी दल का प्रमुख व्यक्ति, वो होता है पेशवा। और सबसे पहले इस पेशवा शब्द का प्रयोग किया गया था बहमनी सल्तनत में। मैंने आपको सल्तनत काल में 2 सल्तनतें पढ़ाई थी, बहमनी सल्तनत पढ़ाई थी आपको, और एक साम्राज्य पढ़ाया था विजयनगर साम्राज्य, जिनका हमेशा युद्ध चलता रहता है। उस बहमनी सल्तनत में ही सबसे पहले एक पद बना था पेशवा, वहाँ से इस पद का प्रभाव चालू हुआ, पेशवा। ठीक है। कहते हैं कि बहमनी साम्राज्य का एक सरदार था मलिक अंबर, दक्कन का सरदार। उस मलिक अंबर ने इस पद को सृजन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पेशवा शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग हुआ था वो कहाँ, बहमनी सल्तनत। पेशवा का अर्थ क्या होता है? पेशवा एक फारसी शब्द है। कहाँ का? फारसी, भारतीय नहीं है, फारसी शब्द है। और पेशवा का मतलब होता है प्रमुख नेता, है ना, या किसी दल का प्रमुख व्यक्ति, वो होता है पेशवा। और सबसे पहले इस पेशवा शब्द का प्रयोग किया गया था बहमनी सल्तनत में। मैंने आपको सल्तनत काल में 2 सल्तनतें पढ़ाई थी, बहमनी सल्तनत पढ़ाई थी आपको, और एक साम्राज्य पढ़ाया था विजयनगर साम्राज्य, जिनका हमेशा युद्ध चलता रहता है। उस बहमनी सल्तनत में ही सबसे पहले एक पद बना था पेशवा, वहां से इस पद का प्रभाव चालू हुआ, पेशवा। ठीक है। कहते हैं कि बहमनी साम्राज्य का एक सरदार था मलिक अंबर, दक्कन का सरदार। उस मलिक अंबर ने इस पद को सृजन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।